अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आपने नोट किया होगा कि पेशावर समेत मुल्क भर के कई बड़े शहर जो है वहाँ पे ट्रैफ़िक के मसाइल पैदा हो रहे हैं, और ट्रैफ़िक के मसाइल सबसे ज़्यादा इस वजह से पैदा हो रहे हैं कि हम ख़ुद ट्रैफ़िक कवानीन की पासदारी नहीं करते। नाज़रीन, पेशावर की बात करें तो पेशावर में ट्रैफ़िक कवानीन की खिलाफ़ वर्जियाँ दलदे से जारी हैं, और किसी को कोई फ़िक्र नहीं है कि वो रॉन्ग साइड से आ रहा है या उसके गाड़ी के इशारे ख़राब हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये भी है कि खैबर पख्तूनख्वा के दारुल खिलाफ़ा दारुल हुकूमत पेशावर में 1 लाख से ज़्यादा रक्शे हैं, लेकिन इनमें सिर्फ़ 25,000 रजिस्टर्ड है, और ये पुलिस की रिपोर्ट है, उसके मुताबिक हम आपको बता रहे हैं। इसी तरह नाज़रीन, आपने नोट किया होगा, जो पेशावर के शहरी हैं उनको ये इस बात का अंदाज़ा होगा कि ना तो रिक्शों पे और मोटरसाइकिलों पे नंबर प्लेट्स होती हैं, ना उनके इशारे काम करते हैं कि उन्होंने राइट मुड़ना है, लेफ़्ट मुड़ना है, लेकिन वो किसी भी जगह से मुड़ सकते हैं और आपकी गाड़ी को हिट कर सकते हैं। दूसरी बात, ना उन्होंने लाइन्स की पासदारी करनी होती है। वो बेशक एम्बुलेंस जा रही है, आपको ऑफ़िस जाना हो, वो फ़ास्ट ट्रैक पे आहिस्ता चल रहे होते हैं। दुनिया भर में हमने सुना भी है और देखा भी है कि कवानीन अगर ओवर स्पीडिंग के हैं तो लो स्पीड के ख़िलाफ़ भी जुर्माने किए जाते हैं, और ट्रैफ़िक का फ़्लो मेंटेन इसी तरह रखा जाता है। नाज़रीन, अगर हमें अच्छे शहरी होने का सबूत देना है तो सबसे पहले हमने ट्रैफ़िक कवानीन पर अमल दरामद करना होगा। नाज़रीन, ये हमारा इस्लामी फ़रीज़ा भी है। इस्लाम में सबसे ज़्यादा अहमियत दी गई है कि आप रास्ते से कांटे हटाएं, आप रास्ते से पत्थर हटाएं, और अगर रास्ता खोलने के लिए मस्जिद को शहीद करना पड़े तो उसके बारे में भी हुक्म है। लेकिन हम सारे तजावुज़ात, हमने गाड़ी गलत पार्क करनी है, हमने ना इशारों का ख़्याल रखना है और ना ट्रैफ़िक की रवानी का ख़्याल रखना होता है, और हम मुसलसल ट्रैफ़िक को रोकने के इक़दामात कर रहे होते हैं, बजाय इसके कि ट्रैफ़िक की रवानी का ख़्याल रखें, एम्बुलेंस को रास्ता दें। हम ये देखें कि अगर हम स्लो जा रहे हैं तो फ़ास्ट ट्रैक पर सफ़र ना करें, जो फ़ास्ट लाइन होती है उस पर सफ़र ना करें। ये इस सूरत हाल की वजह से पेशावर में लोगों का जीना हराम हो गया है, और इससे कई किस्म की बीमारियां, जहनी बीमारियां जन्म ले रही है। रश की वजह से लोग बीमार पड़ जाते हैं, एम्बुलेंसेस फंस जाती हैं। अब कुछ ज़िम्मेदारियां हुकूमत की है और कुछ ज़िम्मेदारियां हमारी हैं। हमारी जो ज़िम्मेदारियां हैं, हमने ट्रैफ़िक कवानीन की पासदारी करनी है, हमने अपनी गाड़ियों, रिक्शों, मोटरसाइकिलों की नंबर प्लेट्स रखनी है, हमने उनके इशारे सही रखने हैं, ड्राइविंग लाइसेंस और उनके कागज़ात सही रखने हैं। दूसरी तरफ हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि वो गैर कानूनी रिक्शों को बंद करें, इसी तरह बग़ैर परमिट के, बग़ैर नंबर प्लेट के, बग़ैर इशारों के इस किस्म की गाड़ियों को रोके, और लाइन की ऑब्ज़र्वेशन के लिए कानून बनाएं, और ट्रैफ़िक पुलिस को, ट्रैफ़िक वार्डन्स को नोटिफ़ाई करें, उनको बताएं, उनको अहकामात जारी करें कि आपने इन खिलाफ वर्जियों पे जुर्माने करने हैं और लोगों को रेगुलराइज़ करना है। एक तरफ जो गैर कानूनी रक्शे हैं बहुत ज़्यादा हैं, गुर्बत भी है, एक तरफ़ा कार्रवाई की जाए तो तब भी एतराज़ात आते हैं कि आप लोगों की मज़दूरियाँ छीन रहे हैं। लेकिन ये भी एक ऑप्शन हो सकता है कि अगर इन रक्शों को कलर्स पे, इन टैक्सियों को कलर्स पे डिवाइड कर लें और इनकी औकात कार मुकर्रर की जाए। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल, दिन को ग्रीन रिक्शे चलने हैं तो रात को आप येलो रिक्शे चलाएंगे, तो इससे इनकी मज़दूरियाँ भी इफ़ेक्ट नहीं होंगी, और ये रश जो बना हुआ है गैर कानूनी रिक्शों की वजह से, हमारी वायलेशंस की वजह से, वो भी बंद हो जाएगा। हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिए, इंशाल्लाह इसी तरह मालूमाती वीडियोज़ आपके साथ शेयर करते रहेंगे।